छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दोनों चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, यानी कि रविवार को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की नज़रें 3 दिसंबर नतीजे में टिकी रहेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्तर पूरे संभाग की मैं बात करूंगा 12 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है। और आज एबीपी लाइव एक चौपाल लगाई है जिसमें जानेंगे कि एबीपी लाइव के एग्जिट पोल में जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर बस्तर की जनता की क्या सोच है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। इसके अलावा आम युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति लगती है जिस तरह से चुनाव संपन्न हो चुका है और अब किस तरह की स्थिति बन रही है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले आपसे जानेंगे संजीव पचौरी जी, आपने इससे पहले भी कई चुनाव देखे हैं, इस चुनाव की बात की जाए तो क्या स्थिति लग रही है ओवरऑल छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति एक माहौल दिखाई पड़ता था मतदान से लगभग 4-5-6 दिन पहले तक। इसके बाद में मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कुछ खास सीटों पर पिछले 7-8 महीने से तैयारी शुरू कर दी थी, जो अंदर अंदर चल रही थी, जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोगों को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार शुरू नहीं कर पा रही है, लेट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कुछ सीटों को चिन्हित किया जहाँ से खास तौर से हमेशा कांग्रेस पार्टी ही आती रही है और उन्होंने 6-7 महीने पहले तैयारी चालू कर दी थी। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं, बस्तर की बात अपन करें 12 सीटों की, तो 12 सीटों की स्थिति है कि वहाँ पे 2-3 फैक्टर काम किए हैं। यहाँ पे हालांकि सरकार ने काम किए हैं, उनकी योजनाएं भी सफल हुई हैं और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं, लेकिन एक धर्मांतरण का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा है यहाँ पे, जो कम से कम 3-4 सीटों पर जो डिस्टर्ब कर सकता है कांग्रेस पार्टी को। और ये अपन नहीं कह सकते आज की स्थिति में कि एक तरफा कोई जीत रहा है, हर जगह टक्कर काटे की हो रही है। और ख़ासतौर जो सीटें कांग्रेस पार्टी अपना एकदम परफेक्ट मांग चल रही थी, यहाँ हम निकाल ही रहे हैं, यहाँ हम जीतेंगे ही, वहीं पर सबसे ज़्यादा टक्कर हो रही है। दंतेवाड़ा सीट ले लें, सुकमा की सीट ले लें, कोंटा विधानसभा ले लें अपन लोग, चित्रकूट विधानसभा ले लें अपन लोग, तो वहाँ पे नारायणपुर विधानसभा, अंतरगढ़ विधानसभा, ये ऐसी विधानसभाएँ 5 विधानसभाएँ हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत पहले से चालू गई थी और उन्होंने बिल्कुल टारगेट किया था कि इन सीटों को लेना ही है। इसलिए जो है अब वो स्थितियां नहीं है कि साफ साफ बहुमत आ जाएगा या साफ साफ हो जाएगा। लेकिन प्रदेश की बात अपन करें अगर, तो जो मेरा अपना मूल्यांकन है इस मामले में, हम कम से कम कांग्रेस पार्टी 48 से 52 सीट के बीच में सीट लेके आएगी और सरकार बना लेगी। एग्जिट पोल की बात करें, जिस तरह से एबीपी लाइव ने जो एग्जिट पोल में दिखाया है कि 41 से 53 के बीच सीट मिल रही है, क्या आपका भी यही अनुमान है? जी हाँ, बिल्कुल सही लगता है एबीपी का जो अनुमान है। और जैसे कि पचौरी जी ने कहा कि 3 माह पहले तक सभी को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनेगी, लेकिन इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे आशान्वित हैं कि हमारी भी सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। उन्होंने काफ़ी टक्कर दे दिया है इस बार। बहुत सारे चुनाव, एक तरह से हम कहें कि बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में से लगभग 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आज इस स्थिति में अपने आप को वो पा रहे हैं। अब ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन किस सीट पे जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है, लेकिन अब पूरे प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है कि कांटे की टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस के बीच किसी की भी सरकार बन सकती है। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जिस तरह से आपने पूरे चुनाव को देखा, क्या लगता है क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि हमने देखा 2018 में बहुमत में आई थी कांग्रेस सरकार, लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि स्थिति बदल सकती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, बस्तर के 12 में 11 सीटें और फिर दंतेवाड़ा की सीट जो थी वापस कांग्रेस के हाथ में आ गई थी, तो लगातार उपचुनाव में भी जीत जिस तरह से हासिल की, उसके बाद से यही 4 साल 11 महीने पूरे कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से माहौल था। लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण के बाद ये बोलते हैं हमेशा से कि कांग्रेस को भाजपा या किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस से ही लड़ने की ज़रूरत है, तो उसी तरह का माहौल फिर से एक बार देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि आज बस्तर की कोई भी ऐसी एक सीट नहीं है जिस पे श्योर शॉट ये कहा जा सके कि ये सीट कांग्रेस जीत रही है या भाजपा जीत रही है। तो ये तो बहुत आंकड़े कुछ भी आए, सरकार भले कांग्रेस बना ले, लेकिन कांग्रेस जीत के बाद भी ये कांग्रेस को ज़रूर समीक्षा करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या माहौल और क्या स्थिति बना कि जो श्योर शॉट वो पूरा प्रदेश में एक तरफा जीत रहे थे, वो ये स्थिति तक आ गया कि अब सरकार जाने तक की बात लोग कह रहे हैं। जी बिल्कुल, स्थिति जो दिख रही है लगातार एग्जिट पोल में ये भी नतीजे सामने आ रहे हैं कि लगातार कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि
कांग्रेस जिस तरह से बढ़त बनाई कह रहे हैं, क्या ऐसा मुद्दा था जो आम जनता को आकर्षित किया? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बना सकती है सरकार? सबसे खास बात है कि इस बार वोटर साइलेंट है। वोटर के मन में क्या है ये टटोलना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे 2018 की बात करें, इससे पहले के चुनाव की बात करें, तो एक पत्रकार या जो आम लोग जो जनता से जुड़े हुए हैं वो इस बात को टटोल लेते थे कि आखिर जनता का मूड क्या है। इस बार जनता की मूड में क्या है ये टटोलना बहुत मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि पूरी 90 की 90 सीटों की बात की जाए तो इक्का दुक्का सीटों को छोड़ के सारी जगह ये बात आती है कि नेक टू नेक फाइट है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बड़े वर्ग होते हैं वोटर्स जो हैं, जैसे किसान एक बड़ा वर्ग है, किसानों के मन में क्या था, किसानों को रुझाने की बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कोशिश की। जो घोषणा पत्र था वो पूरी तरह से किसानों पे केंद्रित था, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि किसानों ने किसको वोट दिया है ये तो बाकी 3 तारीख को पता चलेगा, और 3 तारीख को ही ये समझ आएगा कि आखिर जो वोटर्स हैं वो अपने मन में क्या दबा कर बैठे थे और उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया। जी बिल्कुल, ये तो वाकई 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, उसमें पता चल पाएगा कि आखिर किसान का जो वो काफ़ी बड़ा जो वोट बैंक माना जाता है किसानों का, वो किसके पक्ष में जाएगा। हमारे साथ भाजयुमो के नेता भी मौजूद हैं। क्या लगता है, आपने प्रचार में काफ़ी जोर लगा दिए थे, जितने भी जो सीट है उसमें हमने देखा कि भाजपा लगातार प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही थी, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछली बार चुनाव में जो है 15 में थे और निश्चित हम जीत के आंकड़े को पार करेंगे। 45 से 50 भारतीय जनता पार्टी बनेगी और ये विश्वास है कि क्योंकि 3 महीने पहले जो जैसे कि यहाँ हर कोई बोल रहा है कि 3 महीने भाजपा कहीं नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस ने जो काम नहीं किए हैं उन विषयों को लेकर जब जनता के बीच में गई तो इन 3 महीनों में भाजपा बहुत अप हुई। भाजपा को स्वीकार किया जनता ने और उसका फल हमको मिलेगा कि हम जीत के आएंगे। क्या लगता है, ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसमें आपको लगता है कि जनता ने वोट दिया होगा भाजपा को? देखिए, पिछली सरकार ने महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के बारे में सोचा, उसने महिलाओं को प्राथमिकता दी। महिलाओं के बारे में जो किया तो ये हर जगह जो है महिलाएं बढ़ चढ़ कर इस बार भाग लिया और महिलाओं की वोटिंग बढ़ी भी है। ये हमको लगता है कि हमारी सरकार महिलाओं के कारण बनेगी और युवाओं को जो रोजगार के बारे में और बेरोजगारी भत्ता के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनता विश्वास करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बस्तर की 12 विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार दावा किया जा रहा था जितने पूर्व मंत्री को टिकट दिया गया है वो भी सीट निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जो सामने आ रहा है बीपी लाइव के कि 5 से 9 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, तो आपका क्या लगता है? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आखिरी 1.5 साल में विपक्ष की भूमिका निभाई है और जो हमने आंदोलन किया, अपना प्रधानमंत्री आवास योजना, आखिरी में जो घोषणा पत्र आया महतारी वंदन योजना, ये हमेशा महिलाएं इस सीट को परिवर्तित करती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, कम से कम 50 से 52 सीट के आसपास आएगी। बस्तर में कितना भी गया गुजरा हालत रहे, भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जरूर लाएगी। भाजपा दावा कर रहे हैं, दावा करते हैं हम। तो दावा देखिए भाजपा भी कर रही है कि हम बस्तर में 9 सीट लाएंगे और सरकार बनाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस की युवा नेता भी मौजूद है। विशाल जी, क्या लगता है, जिस तरह से लगातार भाजपा दावा कर रही है कि सरकार भाजपा की बन रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है, आपका क्या अनुमान है? देखिए, एग्जिट पोल जितने भी एग्जिट पोल कल आए हैं उसमें तो सीधा और साफ है कि सरकार बन रही है और मैं मानता हूँ एग्जिट पोल से भी बढ़कर ऊपर सीटें आ रही है। कांग्रेस का वो था कि 75 पार, और 75 पार का नारा के लगभग हम छू रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस बार 18 लाख लगभग फर्स्ट वोटर्स इस बार वोटिंग में वोट किए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, लगभग जितने भी युवा थे चाहे कॉलेज से जुड़े और जितने फर्स्ट वोटर, वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो कार्य योजना था छात्र छात्राओं के लिए युवा संवाद ऐसे कार्यक्रम से जुड़ के इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि फर्स्ट वोटर सभी कांग्रेस के पक्ष में इस बार वोट किए हैं। और वैसे रही बात, आप बस्तर संभाग से लेकर कोंटा से लेकर सरगुजा तक सब तरफ की जो हमको खबर आ रही है कि 75 पार के करीब हम ठीक रहे हैं। दावे तो दोनों पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है बस्तर के सबसे हाई प्रोफाइल सीट में, जिसमें सांसद रहते पीसीसी अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट की बात की जाए तो आपका क्या अनुमान है? क्योंकि आपने इससे पहले भी कई चुनाव कवरेज किए हैं पत्रकार होने के नाते, तो क्या लगता है चित्रकूट विधानसभा की स्थिति की बात करें तो? पीसीसी अध्यक्ष का कहना था कि मैं अपनी सीट पे अगर न भी जाऊं तो मुझे प्रचार की आवश्यकता नहीं है और मैं निर्विरोध वहां पर जीत जाऊंगा, जबकि वह अपनी सीट में सिमट के रह गए। कांग्रेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये भी रहा कि उन्होंने नाम को जो प्रकाशन करने में विलंब किया और ऐसे लोगों को भी टिकट दिया, सिटिंग विधायकों की सीटें काट के, जो 5 सालों तक गायब थे। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना इस चुनाव में पड़ सकता है। और भाजपा की कहें तो भाजपा ने बहुत मेहनत करी है इस चुनाव में, और ऐसा बस्तर का अगर अलग से बात करें तो 6 से 8 सीटें भाजपा जीतती हुई बस्तर में दिखाई दे रही है।
6 से 8 सीटें। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? नेक टू नेक है। वही बात है कि जनता के मन में क्या है, इस बार जनता खुल के सामने नहीं आई है और बताया भी नहीं है कि किसी के मन में क्या है। नेक टू नेक है, सबकी सीटें फंसी हुई हैं। जैसा कि मेरे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, चित्रकूट हो, नारायणपुर हो, ये अपनी सीट बचा लें तो ऐसा कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद हैं, कमलेश पाठक जी। आपसे जानेंगे, कई चेहरे फिर से रिपीट हुए हैं कांग्रेस में, लेकिन पिछली बार जो देखा गया कि 5 साल में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली है, चाहे चंदन कश्यप की बात की जाए, मोहन मरकाम की बात की जाए। यहाँ की स्थिति क्या लगती है? क्या फिर से यहाँ की जनता वोट दी होगी इन नेताओं को? इस बार कांग्रेस की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। भूपेश बघेल का काम बोलता है, कांग्रेस सरकार का काम बोलता है। जो इन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं जो लाए हैं भूपेश बघेल, चाहे स्कूल के मामला हो, आत्मानंद स्कूल हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सभी मामले में भूपेश बघेल सरकार ने 1 नंबर काम किया है। और इतना ज़्यादा काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया है, सर्व वर्ग के लिए काम किया है। तो इस काम को देखते हुए यहाँ की जनता उन्हें पूरा अपना आशीर्वाद देगी और परसों रिजल्ट के उपरांत भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। दोनों ही जो नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के ये दावा करें, लेकिन इस बार बस्तर में ये भी देखा गया है कि सर्व आदिवासी समाज के भी प्रत्याशी खड़े हुए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। समीकरण की बात की जाए, क्या बहुमत वाली स्थिति दिख रही है पहले टाइप की? देखिए, जो छोटे दलों की बात आपने की है, इन छोटे दलों का कोई ज़्यादा महत्व या अस्तित्व नहीं है छत्तीसगढ़ में। और जनता अब ये जानती है कि सरकार कौन बना सकता है, सरकार किसकी बन सकती है, जनता उस हिसाब से वोट करती है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हुई है वो ये हुई है कि इस बार चुनाव व्यक्ति आधारित हो गया था। पूरी भाजपा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रचार पे और भाषणों पे ही डिपेंड हो गई थी। क्षेत्रीय नेता, प्रादेशिक नेताओं को बिल्कुल किनारे कर दिया गया था, जबकि उनका प्रभाव होता है, क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव होता है अपने अपने क्षेत्रों में। डॉक्टर रमन सिंह का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ में। उनने प्रचार नहीं किया कहीं, जबकि उनको कायदे से उनको बहुत प्रचार करना चाहिए था, उनको कई समाएं करनी चाहिए थी, क्योंकि 15 साल वो शासन किया उन्होंने, मुख्यमंत्री रहे हैं वो। गांव-गांव तक लोग जानते हैं उनको, गांव के लोग जानते हैं, छात्र जानते हैं, महिलाएं जानती हैं उनको प्रचार में नहीं लगाया गया। तो जो मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा चमकदार चेहरा है, उस चमक के सामने जो क्षेत्रीय नेता थे, प्रादेशिक नेता थे, उनकी चमक कम पड़ गई। ये कहीं ना कहीं भाजपा के नुकसानदायक हो रही है। हमने देखा कि लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, बड़े नेता हो, स्टार प्रचारक के रूप में जगदलपुर पहुंचे हुए थे और लगातार अपनी ताकत झोंक रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता संजय पांडे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे और लगातार उन्होंने बस्तर संभाग के अलग अलग सीटों में दौरा किया। कितना प्रभाव पड़ा होगा और क्या लगता है नतीजे क्या भाजपा के पक्ष में आएंगे? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, न केवल बस्तर संभाग में बल्कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलने वाला है। जहाँ तक रहा सवाल प्रधानमंत्री जी का है, बस्तर संभाग में उन्होंने बस्तर जगदलपुर में आए थे, कांकेर में आए थे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में उन्होंने काफ़ी सभाएं की हैं और उनके सभा करने से पूरा माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनना था वो पूरी तरह से बना हुआ है। एग्जिट पोल में ज़रूर कल कुछ बातें आई हैं, परंतु अगर ठीक से आप एनालिसिस करेंगे एग्जिट पोल का तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना बढ़त बताया जा रहा है। पहले 14 और आज वो 42 करीब बताया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर 3 गुना बढ़त है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सीटों में भी 3 गुना का घटाव है। तो वो 75 से 25 में पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 70-75 तक जा रही है। हमने मतदान के बाद एक नोटिस किया, कहा जा सकता है कि लगातार जो माहौल देखने को मिल रहा था वो भाजपा के पक्ष में भी देखने को मिल रहा था और एक ये बात कही जा रही थी कि इस बार भाजपा की लहर हो सकती है। लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की बढ़त दिखा रही है, क्या लगता है कि जनता वाकई इस बार भाजपा को सरकार में, सत्ता में देखेगी? देखिए, कांग्रेस के कुशासन, उसके अराजकता और उनके झूठे वादे पूरी तरह से कांग्रेस को बैकफुट में कर दिए थे। जनता में जो माहौल पैदा हुआ वो चुनाव के 2 महीने पहले पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है और कांग्रेस को हराना है। और मुझे लगता है जो सर्वे हुए हैं ये एग्जिट पोलों के, ये उसी दरमियान सितंबर-अक्टूबर को हुए हैं और जब जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनने के मूड में आई थी उससे पहले सर्वे कंप्लीट हो गए थे। इसलिए सर्वे में जो विषय आ रहा है वो पूरी तरह से नहीं आ रहा है, परंतु सर्वे में ये बहुत क्लियर दिखा रहा है कि जब 14 से आप भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेते हुए 42 दिखा रहे हैं, मतलब लगभग 3 गुना बढ़त दिखा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से 3 गुना बढ़ रही है और 3 गुना बढ़ रही है तो स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है, तो 3 गुना सीट कांग्रेस की भी कम हो रही है। इसलिए बहुत अच्छे बहुमत के साथ अपने आप में सर्वे जो कहानी बता रहे हैं, अगर उसी
इसी को लेकर हम आधार मान के चलते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी बढ़त है। देख सकते हैं दावा दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। एक आखिरी सवाल सभी आप लोगों से कि क्या लगता है कि अब किसकी सरकार बन रही है, एक बार में बताइए। केवल और केवल कांग्रेस, केवल और केवल कांग्रेस हाथ छाप। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी है, इतने चुनाव का अनुभव भी है आपको? सरकार एग्जिट पोल को देखा जाए, उनकी बात को सही माना जाए तो सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन उतना आसान नहीं लग रहा है जितना आसान देखा जा रहा है। उतना आसान नहीं लग रहा, आप बताइए। कांग्रेस सरकार बन रही है इस बार। कांग्रेस सरकार बन रही है। भूपेश है तो भरोसा है 75 पार के नारा के साथ। भूपेश से तो भरोसा है, आप बताइए। पूर्णतः बहुमत से कांग्रेस इस बार अच्छे मतों से निकालेगी। दावा लगातार कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप भाजपा के नेता हैं, क्या लगता है? एक बार गलती से कांग्रेस आ गई, दोबारा जीवन में बस्तर छत्तीसगढ़ कहीं कांग्रेस नहीं है, सिर्फ भाजपा की सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी आएगी, बस केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से जो स्थिति देखने को मिली है, दोनों ही पार्टी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है, क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मेहनत किया है और कांग्रेस जैसा समझ रही थी कि एक तरफा जीत मिलेगा उसे, तो वो संभव नहीं हो सका है। आज भारतीय जनता पार्टी भी आशान्वित है कि हमारी भी सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है और इस कॉन्टेस्ट में कौन विजयी होगा, अब 2 दिन बचे हैं, बोले तो होना ही, रिजल्ट आने वाला है। भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी चुनाव प्रचार में और लगातार डोर टू डोर लोगों से भी मिल रहे थे, क्या लगता है, क्या जनता का प्यार मिलेगा? लगता है महतारी वंदन योजना जब ये घोषणा हुआ, एक तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के 18 घंटे बाद जारी किया और उसमें जो 6 बड़ी घोषणाएं थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को बीट करना, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे अगर हमने 3100 का भाव कांग्रेस का क्या अनाज का चावल का दिया तो उन्होंने 3200 किया। परंतु जो वादे इनको करने थे, जो वादे इन्होंने किए नहीं, उन वादों को फिर से शामिल करके ये इन्होंने बता दिया। सारा बंदी ये भूल गए, शिक्षित बेरोजगार वाला भत्ता हुए भूल गए, बहुत सारे 1 लाख जो सरकारी भर्तियां अभी तक भर्ती नहीं हुई उसको भूल गए, 57,000 जो शिक्षक की भर्ती होनी थी उसको भूल गए। तो ये बात पब्लिक स्पष्ट रूप से समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को इन्होंने कॉपी किया, इसलिए उसको लेट किया और बीच बीच में फिर ट्विटर के माध्यम से फुलझड़ी छोड़ते रहे। जनता का एक बार विश्वास जो सरकार खो चुकी है, जिसको भरोसे का सम्मेलन करना पड़ा, वो पूरी तरह से जनता का विश्वास खो गई थी। और बहुत मतलब ये तो बहुमत में तो आएंगे ही, परंतु 2/3 मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, जनता का पूरा भरोसा, पूरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से कांग्रेस को गया है। भूपेश बघेल जो कांग्रेस की सरकार थी, इन 5 सालों में जितनी काम किए हैं, उस कामों को उंगली में, हाथ में कहीं भी गिनाना संभव नहीं है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, आत्मानंद स्कूल, कर्ज माफ़ी, अरे जो महतारी वंदन योजना बोल रहे हैं जिसमें 12,000 रुपया, वो हमारी कांग्रेस सरकार ने 15,000 रुपया महिलाओं के लिए किया, क्योंकि कांग्रेस बड़ा सोचती है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से सोचती है, सभी गृहिणी लोग के लिए सोचती है। कांग्रेस हर वर्ग के लिए सोचती है, सर्वहारा वर्ग के लिए सोचती है और इनका जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कांग्रेस की, उसी के दम पे और इनका जो कार्य है उसी के दम पे पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चारों जगह कांग्रेस का सरकार बनेगी। और जो तिलिस्म है, जो आभा मंडल है, जो हमारा जो है ना भाजपा का, वो बिल्कुल फूटने वाला एक दिन का बात है। सांच को आँच क्या, आप देख लीजिए, कांग्रेस सरकार चारों राज्यों में बनेगी। चलिए, दावे हो रहे हैं, कांग्रेस ने भी दावा किया है, भाजपा ने भी दावा किया है कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन बस्तर की जनता के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को 3 तारीख का इंतजार है, रविवार का इंतजार है कि आखिर उस दिन तय हो पाएगा कि जिस तरह से कांग्रेस शुरुआत से नारा लगा रही है कि अब की बार 75 पास, और भाजपा का कहना है कि इस बार कांग्रेस को बाय बाय। कुल मिलाकर अब 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा, लेकिन बस्तर की स्थिति देखने वाली होगी, क्योंकि 12 विधानसभा सीटों में इस बार किसकी ज़्यादा सीट आती है और उसके बाद सत्ता की चाबी यहाँ से छत्तीसगढ़ में किसे मिलती है। एबीपी लाइव में एग्जिट पोल में जिस तरह से आपने नतीजे देखा, उसमें कई बस्तर के भी लोगों ने इसका समर्थन किया है। अब देखना होगा कि आखिर रविवार को छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। अशोक नायडू, एबीपी लाइव, बस्तर।